वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल। आज मैं आपको ख़ास रिपोर्ट बताने जा रहा हूं, जो मैं कई दिनों से इसके ऊपर मेहनत कर रहा था। औरंगाबाद शहर में कुत्तों का आतंक किस कदर बढ़ चुका है, अब आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस रिपोर्ट को पूरी देखिए और देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर करिए महानगर पालिका ने इस पर क्या करना चाहिए। कितना आपको डर लगता है और महानगर पालिका से क्या कहेंगे? पकड़ लीजिए जल्दी, बहुत डर लगता है। भाग अपना पकड़ लेते जल्दी। उसको पकड़ लीजिए, कुछ तो बनना चाहिए। स्कूल को जाते वक्त कितना डर लगता है? स्कूल में जाते हैं बहुत डर लगता है। ओके, महानगर पालिका से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? उसको पकड़ लीजिए। ओके। औरंगाबाद शहर एक ऐतिहासिक शहर है और घनी आबादी वाला शहर है, लेकिन अब इस शहर के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है जो कभी भी हमला कर सकता है। आइए आपको बताते हैं वो खतरा क्या है। औरंगाबाद शहर में कुत्तों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और अब कुत्तों ने एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब ये अकेले नहीं घूमते, इन्होंने झुंड बनाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस कदर 15-15, 20-20 कुत्ते एक साथ में घूम रहे हैं और ये खाने की तलाश में घूम रहे हैं। अगरचे इन्हें खाना नहीं मिलता है तो हो सकता है कभी भी ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं, जैसे कि कोई बकरी हो या कोई जानवर हो दूसरा, या फिर सुबह सुबह स्कूल को जाते हुए बच्चे हो, या फिर कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट में हमने किस तरीके से इस चीज़ को हमारे कैमरे में कैद किया है। देख सकते हो ये कुत्ते झुंड बनाकर घूम रहे हैं और ये कभी भी आप पर हमला कर सकते हैं। हमने महानगर पालिका के अधिकारी से बात की, उन्होंने हमें कहा है कि हमें आदेश मिला है कि कुत्तों की नसबंदी करके उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन अब आप बताइए, कुत्तों की नसबंदी करने के बाद क्या वो आप पर हमला नहीं करेंगे? या हमला करने के बाद अगर उनका दांत आपको लगता है तो वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा या आपकी जान जाने का खतरा टल जाएगा? इसमें आपका सुझाव हमें ज़रूरी है। औरंगाबाद शहर में कुत्तों की आबादी का आंकड़ा अभी फ़िलहाल 50,000 के करीब है। अगरचे गिनती की जाए तो हमें लगता है कि ये 50,000 से कहीं ज़्यादा निकलेंगे। मराठवाड़े का सबसे बड़ा अस्पताल घाटी अस्पताल है। पता चला है कि यहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो इंजेक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो भी पेशेंट के साथ में आता है उसे चिट्ठी लिखकर दी जाती है कि आप ये इंजेक्शन फ़ौरन बाहर से लेकर आइए, और वो इंजेक्शन की कॉस्ट होती है तकरीबन 500 से 600 रुपये। अब आप बताइए, गरीब इंसान जो 200-300 रुपया रोज़ कमाने वाला है, 100 रुपये का इंजेक्शन खरीद कर कहाँ से लेकर आएगा? औरंगाबाद शहर के नेता इसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है और मनपा अधिकारी से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें जो आदेश मिलता है हम वही करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें हमारी हिफाजत खुद करनी होगी। आइए आपको हम बताते हैं मनपा अधिकारी ने क्या किया।
आइए हमारे साथ में औरंगाबाद शहर के पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर शाहिद सर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि औरंगाबाद शहर में क्या रणनीति इन्होंने जो है तो अपनाई है कुत्तों की संख्या को कम करने के लिए। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमें ये बताइए कि आप देख रहे होंगे कि औरंगाबाद शहर में एक समस्या बन चुकी है कुत्तों की। लोग डर रहे हैं घर से बाहर निकलने को, रात में वॉकिंग करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। सुबह में बच्चे जो है तो जब स्कूल के लिए जाते हैं तो बच्चे डरते हैं, उनके पीछे कुत्ते हल्लू हल्लू चलते हैं या एक खतरा होता है कुत्ते हमला करेंगे। आपका इसमें क्या कहना है, किस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हैं? देखो, डॉग रूल 2001 के रूल से शान का स्टरलाइजेशन करना है और वहीं पे छोड़ना है। तो महानगर पालिका ये लास्ट 3 साल से अच्छे पैमाने पे करने से आज जो रेबीज़ से जो डेथ हो रही थी वो सन 2021-22 में हमने उसको 0 पर लाया है। हाँ, जो कि 14-15 में 17 लोग इसमें डेथ हो गए थे रेबीज़ से। और हमने अभी 115 वार्ड में तकरीबन सभी जगह पे 70% से ज़्यादा हमारे डॉग स्टरलाइज हो गए हुए हैं। और हम ये मुहिम अभी बहुत सारे वार्ड में हमारे को सिर्फ कान का कटे हुए जो हमने ऑपरेशन करे वही कुत्ते हैं, लेकिन हम ये मुहिम करके हाँ जो भी वार्ड रहा फिर से एक बार वो करके जो रहे हुए तो इसमें जो तो आने वाले साल में और रिजल्ट दिखेगा कि इसमें तादाद 100% कम हो जाए। जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर नसबंदी करके कुत्तों को छोड़ते हैं तो क्या काटने का खतरा कम हो जाता है या वो इंसानों के ऊपर हमला नहीं करता है? ऐसा कुछ है या हमला करेगा? नसबंदी एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उसको भूख लगती है, उसको खाना नहीं मिलता है खाने के लिए, तो क्या वो इंसान पे या किसी बकरी पे बोलो या किसी जानवर पे हमला कर सकता है? नहीं, वो उसका काटने का और नसबंदी का ये एक अलग इशू है। इसके अंदर जो डॉग जैसा मैंने घाटी में भी सर्वे किया जिसके अंदर क्राउड बस्ती के इसमें और छोटे बच्चे के जो गली में से जाते हैं जो उनको लगता है कि ये टीज कर रहे हैं उनको जैसा वो कर रहे हैं वही बाइट होते हैं। और उसके अंदर ऐसे जैसा ज़्यादा एरिया में जैसे हमने अभी जो मुहिम चलाए उसके अंदर हमने बहुत सारे ये भी देखे कि डॉग बाइट के। सर एक चीज़ है कि एक इंजेक्शन आता है, कुत्ता जब अगर किसी को काटा तो कुत्ते को एक इंजेक्शन दिया जाता है कि ताकि उसके जो जिरासीम है वो इंसान के बॉडी में ना फैले, इंसान की जान को खतरा ना हो। तो नसबंदी के साथ में कुछ ऐसा इंजेक्शन, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो इंजेक्शन भी देते हैं क्या कुत्ते को? ये जो अभी हमने रेबीज से जो 0 आया है हमारे पास औरंगाबाद, तो ये रेबीज के इंजेक्शन उसको लगाने के ऊपर अगर जो कुत्ता काटता भी है तो रेबीज उससे नहीं होता है और उसका खतरा टले हुआ है। बिल्कुल, ये चीज़ हमने देखी है कि जो रेबीज के कुत्ते हैं वो कम है और हमने जितनी भी जगह पर शूट किए हैं वहाँ पे हमें कई कुत्तों के बीच में एक आधा कुत्ता नजर आ रहा है। मतलब ये संख्या कम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वाले साल में लेकिन रिजल्ट और दिखने में आएगा जो कुत्ते आएगा। और जो हमारे रह गए वे जैसे 20% बोलो 10% जो एरिया में से हम वो अभी हमारा हर एक वार्ड का 115 वार्ड का हम एक ऐसे तीनों हमारी जो डॉग वैन है वो लेकर हम वो पूरे वार्ड में सब वो करेंगे। और हमारा यही जो कंटिन्यू 0 रहा हम उसको जो रेबीज को औरंगाबाद 0 करने की पूरी। जो रेबीज बीमारी है ये हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई है, ये बाहर देश से आई है अपने पास में। लेकिन बाहर देश में जब ये रेबीज बीमारी निकली थी तो वहाँ की गवर्नमेंट का डायरेक्ट ऑर्डर था कि जहाँ पर भी अगर रेबीज का डॉग दिखता है तो उसको जो है तो जान से मार दे, क्योंकि उसका काटना बहुत घातक होता है। इंसान के बचने के चांसेस 90.9 नहीं होते हैं, नहीं बच सकता है इंसान उसमें। लेकिन यहाँ पे फिर भी है, रेबीज के कुत्ते अभी भी घूमते हैं, महलों में नजर आते हैं, बच्चों के आसपास नजर आते हैं। तो ऐसा कोई कानून अपने पास में कि हम कुत्ते को जो है तो कुछ ऐसा कर दे कि भाई वो महल्ले में ना आए, शहर में ना आए, भले उसकी जान ना ले? ऐसा नहीं, ये जो डॉग रूल 2001 से अपन उनका स्टरलाइजेशन कर रहे हैं उसमें रेबीज का इंजेक्शन देता तो उसमें बहुत कम हो जाता। और जो रेबीज का कुत्ता ऐसे नॉर्मल महल्ले में या कुछ नहीं आता, उसके सिम्टम्स बहुत अलग आते हैं। उसको वो है तो जरिक तरीके से लाड रहता है, उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता, वो जो मिलेंगे वो चीज़ को काट
सट्टा। और ऐसे मैं भी ये डिपार्टमेंट का हेड होने की वजह से मेरे को इस तारुक में अभी आई नहीं और आई भी कोई भी नहीं आए। और ऐसे लोग को बोलता है जो इधर उधर भुगता है तो ये रेबीज हुआ, लेकिन फिर भी हमने उनको हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के वहीं उसको इंजेक्शन दे के वहीं छोड़ा है। जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि अपने औरंगाबाद ज़िले का मराठवाड़े का सबसे बड़ा अस्पताल घाटी अस्पताल जिसे कहते हैं, वहाँ पे रोज़ 30 से 40 पेशेंट जो है तो दर्ज हो रहे हैं कुत्ते के काटने से। लेकिन शाहिद सर से हमने बात की, इनका कहना है कि ये पूरे ऑल ओवर औरंगाबाद ज़िले का है आंकड़ा, औरंगाबाद का नहीं है। तो चलिए हम औरंगाबाद के आंकड़ों में 40 कम कर देते हैं, मतलब सिर्फ हम 10 ही पकड़ते हैं। अगर 10 बच्चों को अगर कुत्ता काट रहा है या 10 इंसानों को कुत्ता काट रहा है तो वो जिम्मेदारी किसकी है। और एक चीज़ हमने और देखी, घाटी में इसका इंजेक्शन अभी तक के अवेलेबल नहीं है, बाहर से ख़रीद के लाना पड़ता है और 500 रुपये का एक इंजेक्शन या 600 रुपये का एक इंजेक्शन आता है। और आपने देखा है कि सलम बस्तियों में कुत्ते ज़्यादा घूमते हैं, सलम बस्तियों के बच्चों को या इंसानों को ही काट रहे ज़्यादा कुत्ते। तो एक गरीब इंसान 500 से 600 रुपये कहाँ से लाएगा? क्या ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है कि इंजेक्शन अवेलेबल करके दे? नहीं, महानगर पालिका हमारे हॉस्पिटल में सभी इसमें रेबीज के इंजेक्शन अवेलेबल है। जैसे हमने ये घाटी में तो नहीं है। नहीं, घाटी के शायद वो भी उनको लगा के दिए होंगे, उसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे महानगर पालिका से हम करेंगे। अच्छा, आपका बोलना है कि घाटी में इंजेक्शन अवेलेबल है, तो हो सकता है फिर कि घाटी अस्पताल के लोग जो है तो बाहर मेडिकलों से मिली भगत करके बाहर इंजेक्शन मंगा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। खासदार ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि एक घाटी के आजू बाजू कम से कम 32 मेडिकल है, घाटी अस्पताल के आजू बाजू 32 मेडिकल है। तो ये 32 मेडिकल को परमिशन कैसे दे रहा है महानगर पालिका, क्यों? खैर ये बहस बाद में अपन करेंगे इसके ऊपर भी। और अभी जो हमारी स्टोरी का उन्वान है, जो अब आखिरी में हम चल रहे हैं, सर हमने देखा है कि कुछ जहाँ पे गोश्त का मच्छी का जो मार्केट होता है वहाँ पे कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या कुछ ऐसा रणनीति आपने तैयार की है कि हम जो है तो इनको यहाँ से हटाएंगे या कुछ उसके लिए कुछ सुविधा? हमने महानगर पालिका के हमारा जो दस्ता है जो उनके ऊपर कार्रवाई करता है उनसे भी वो कराया हुआ है कि इनको जो कचरा एक एजेंसी उठाती है जो गोश्त की दुकानों में से निकलता है, तो वहाँ न डालते हुए ये उधर कचरे के इसमें डालने के लिए वो भी कराया। और ये हमारे स्क्वाड वालों ने वो लोगों को नोटिस भी दिया है कि जैसा तुम यहाँ पर ये कुत्ते एक बच्चा जब स्कूल के निकलता है तो कुत्तों का झुंड उसके पीछे, मतलब कभी भी वो हमला कर सकते हैं। अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो इसमें आप बच्चे को क्या हिम्मत देंगे, क्या करना चाहिए बच्चे में? नहीं, तो उन्होंने अपना बच्चों ने अकेले से नहीं जाना चाहिए, जैसा एक जो घर नहीं, बच्चे ने अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए या फिर अपने साथ वालों बच्चों के साथ में जाना चाहिए। जैसे बच्चे बस आपने इनका जवाब सुना, मतलब ये भी मानते हैं कि कुत्ते एक बहुत बड़ा खतरा है बच्चों के लिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। और खैर इनकी जो रणनीति है ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे, नसबंदी करके कुत्तों को छोड़ रहे। लेकिन शाहिद सर ने भी गारंटी नहीं ली है, नसबंदी एक अलग इलाज है और कुत्तों का एक हमला करना और कुत्तों को भूख लगने के बाद में जब वो आक्रामक होते हैं किसी इंसान पे या किसी बकरी पे या किसी जानवर पे हमला करते हैं तो वो चलते रहेंगे, करते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी खास रिपोर्ट। आपने देखा औरंगाबाद शहर में कुत्तों का आतंक किस कदर बढ़ चुका है। हमने आपको मनपा अधिकारी से जो बात की हमने आपको वो भी दिखाया। अब इसमें आप एक कमेंट ज़रूर करिए और मनपा को एक सुझाव दीजिए कि इसमें वो क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। मैं असगर अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप तक डिजिटल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।